ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देधारी नहीं। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देधारी नहीं। आज का प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पदरामानी कब तक है? वह विनाश कब होगा? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पदरामनी कब तक है? वह विनाश कब होगा? बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं? शिव बाबा तो जब तक यहां है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। बच्चे बाप से पूछते, बाबा आपकी इस तन में पदरामनी कब तक है? वह विनाश कब होगा? बाबा कहते, ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, ये तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूं? शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना। इसीलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराएं तो कोई समझ ही ना सके, और वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, यह बुद्धि से समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके भूतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। छोटी चीज को तो कोई समझ ही ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है, ये बाबा का रथ है। बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का, तो ये बीके भी काहे के। बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा बाबा कैसे, और ब्रह्मा बाबा नहीं होता तो हम बीके कैसे। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते।
नॉलेजफुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गेन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। तो बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज देते हैं। उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता ही नहीं कि ब्राह्मण स्वदेवता बन जाते। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहते हैं। इतना तो समझ में आता है। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? एडॉप्ट किया तो है पहले नंबर की बात। अलफ के बाद फिर बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधेरे में है। कल पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ही ना सके। वहां बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। कोई भी बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। कोई भी बात का रिस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूं। समझा? सब कुछ ड्रामानुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते? ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूं। तुम गाते हो ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, वही पाठ बजा रहा। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है ही नहीं, बाकी सब धर्म है। अभी ये सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। जब वह धर्म प्राय लोप है, चित्र है, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहां गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब ये शास्त्रादि सब भक्ति के लिए, द्वापर में बैठ ये शास्त्रादि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, अब यह है ही झूठ खंड।
वहां तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। अब ये अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। ये है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। हम उनसे मिलना चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। और बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व का सद्गति दाता। सर्व को दुख से छुड़ाते हैं, छुड़ाते हैं। रावण भी बड़ा जबरदस्त है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, परंतु वे दुख देते हैं। इसीलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। और मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। अब श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल है ये बाबा भी तो नारायण का पक्का भक्त था, गीता पढ़ता था। गीता पढ़ने बगैर कोई काम ही नहीं करता था। और जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको ये वर्षा देते हैं, लक्ष्मी नारायण का, तो अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं। और कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया क्योंकि समझ में आ गया। बाबा सुना रहा है, सुना रहा है ना बाबा, अपना अनुभव सुना रहा। ये भी कहते मैं सुन रहा हूं। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। अब इसमें बाबा है, इसीलिए ब्रह्मा का इतना इतना नहीं है। सुना सुना? तो बाबा कहते इसमें बाबा ने, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। अब श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी। और सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त। अब राधे कृष्ण ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था। अब भी समझाते रहते हैं। अब साधु संत आदि इस बात को समझ जाए तो यहाँ सबकी भीड़ ही मच जाए, अगर समझ गए तो। परंतु ड्रामा में ऐसे है ही नहीं। अब आप कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वे सूर्यवंशी बनते हैं और जो फेल होते हैं वे चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। और तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है और तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। तो ये है ना सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो? तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो और तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए और पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। तो श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और यादवों की राजाई खत्म होनी है और पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। तो पुराने भंबोर को तो आग लगनी है ना। तो यह भी समझते हो बाकी कितने थोड़े दिन होंगे, बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते। अब मेहमान से पूछा नहीं जाता है कि आप कितने दिन रहेंगे, है ना। बाकी ऐसे थोड़ा पूछेंगे आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे शायद मैं बोझ हूं। तो शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूं तो तुम खुश रहते हो ना। फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरा बनी है।
अब यह पूछना भी तो जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ही ना सके, तो बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ही ना सके, तो श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, तो शिव को याद ही ना कर सके। इसीलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम थोड़े ही है, कम नहीं है ना। तो बाप कहते मुझे आना ही है पराए देश में, पुराने शरीर में आना पड़ता है ना। तो श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ही ना सके। तो अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में, ये अंतिम शरीर है, तो यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। तो ये सब बातें और कोई की बुद्धि में तो आ ही ना सके। तो रावण का चित्र बनाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरा नहीं है ना, तो हर वर्ष जलाते हैं क्योंकि मरा ही नहीं है। अगर मर जाए एक बार में तो जलाना ही बंद कर दे, उसको कोई याद ही ना करे, मरता ही नहीं, हर वर्ष जलाते। तो यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, बताओ बताओ, बनाया ना। तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने? मैंने तो तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था, तो अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे, आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है ना, कितना काम चल रहा है साइंस का। खुशी भी मनाते हैं, ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं। हाथी, बंदर, मेंढक, ये सब एरोप्लेन में जाते हैं। ये सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां विमान में घूमते हैं। अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो, तुम सो देवी देवता बन रहे हो और स्वर्ग का नाम गाते, परंतु जानते नहीं कि ना स्वर्ग कब था। अब कहते स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा लगेगा। अब तुम अरे में ताकत है तो तुम कह सकते हो कि तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो, इसीलिए तो पतित पावन को बुलाते हो ना। तो बाप कहते अब झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, महाभारी लड़ाई मशहूर है। तुम जानते हो हम आए राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त है। आगे चल ये सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे, ये सब ड्रामा में नोंद है, मानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो कितनी विचित्र बात है कि ये सब मानेंगे सन्यासी महात्माएं कि आपकी बात बिल्कुल राइट है, पर चल नहीं सकेंगे, नहीं तो यहाँ भीड़ मच जाए, है ना। तो ऐसे ही महाभारत की लड़ाई में दिखाया गया, इतने इतने वो संत बैठे हुए थे, फिर भी वो दृश्य हुआ और उन्होंने उस दृश्य को देखते हुए भी 7 दुर्योधन कह दिया, इसलिए वो भी मारे गए। अंदर से मानते थे कि ये
सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें किस राह पर चलना चाहिए वो क्या है, पर सब ने अपनी अपनी मान्यता अनुसार, यानी अपनी जो कट्टरपंथी थी उसको नहीं छोड़ा। और वो सारा दृश्य आज के समय में देखने में आता है कि मालूम है कि भगवान कहाँ है, तो जो भगवान पर कुर्बान जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक भगवान की सुननी होती है। पुरानी पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे तो वही भीष्म पितामह वाला हाल हो जाएगा कि मालूम है कि ये गलत कर्म है, ये सही नहीं है, फिर भी वो कहते जो उस गद्दी पे बैठेगा मुझे उसका कहना मानना ही है, चाहे राम बैठे चाहे रावण बैठे। अब ये तो निर्णय उसका था, अगर वो कह देता ये नहीं करना है तो नहीं करना है, जबरदस्ती थोड़ा करा सकते थे, क्योंकि उसको तो वो अपना इष्ट मानते थे। तो सारी कहानी बड़ी वंडरफुल है, लेकिन अब जिसको वो इष्ट मानते थे वो इष्ट की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उसने साथ उनका दिया, बस तीर कमान उठा लिया। किसकी तरफ से लड़ रहा है ये भी कोई निर्णय नहीं किया, तो वही हालत है। सबको मालूम है कि सत्य कहाँ असत्य कहाँ, पर फिर भी वैसे ही खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं। फिर अपनी कट्टरपंथी उठाकर उसी के बेस पर लड़ाई करते रहते, उसी का तर्क देते हैं, उसी से वितर्क करते रहते हैं। अब तर्क भी ऐसे ही देंगे, वही शास्त्र उठाएंगे जो खुद ही लिखे हैं, जो खुद की मान्यता बनाए हैं उसके आधार पर ही चलते रहेंगे। और तो फिर रिजल्ट क्या होती है, महाभारत लड़ाई। पर ये भी सब ड्रामा में नोंद है कि ये होगा तो सत्युग आएगा। तो इससे कोई सोचे कि ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबको पता होना चाहिए कि अधर्म पर धर्म की जीत होती है। और धर्म माना धारणाएं, तो बाप ने जो सिखाया जो समझाया है वो जीवन में उतारोगे तो उस पे जीत पाओगे। तो बाबा बड़े डिटेल में अच्छे से समझा नहीं देते हैं। अभी हमारे पास सारे कंट्रास्ट है, कोई अगर पूछे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ, तो हमें मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो दृश्य बनाए हैं उसका क्या अर्थ है। तो हर एक चीज का अर्थ है, लेकिन हमारे पास है वो, और उनके पास अर्थ नहीं है तो वो व्यर्थ है। उन्होंने उसी को मानते जाना है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। तो अभी बाबा ने हर एक चीज का आपको अर्थ समझाया है। समझा? धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, गुप्त रूप में योग बल से, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी, रूहानी सेवाधारी बनना है, रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। आज का वरदान, परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। करावन हार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसीलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र,
निश्चिंत स्थिति। इसको आनंद से अगर जीना शुरू कर दो फिर मजा आता है। ऐसे तो सुनते अच्छा कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा, फिर भी मेरे को तो फिक्र करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ा कौन सा पॉइंट कहाँ ठोक दें पता नहीं, इतने सारे पॉइंट हैं, फार्मूले सारे हैं, पर स्थिति के हिसाब से हम फार्मूला यूज करते हैं। अब स्थिति अच्छी है तो अच्छा फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है और हम उससे पार हो जाते हैं। स्थिति ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। बाबा ने ही तो कहा है जो करेगा सो पाएगा, अब मैं नहीं करूँगा तो पाऊंगा कैसे, माना कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, ये सबकी स्थिति पर निर्भर करता है। फार्मूले बहुत है नहीं, मैथ्स में क्या होता है फार्मूला ही इस्तेमाल होता है कोई चीज भी सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही जीवन में है, आपके पास मुरली है, परमात्म चिंतन है, पर उस पर आपका चिंतन किस तरह का है, किस टाइप का है, समर्थ व्यर्थ। किसने कहा मेरे को ना बस बिजी रहना, बाबा ने कहा बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी, और बिजी कहाँ रहे, व्यर्थ में, व्यर्थ के साथ, बस अपने आप को बस सुबह से लेकर शाम तक कहीं पे बिजी करना है। अब कहाँ बिजी करना है ये भी तो चिंतन चाहिए, क्या वो समर्थ है या व्यर्थ है, या बस आपको अपना टाइम पास करना है, तो ये भी चिंतन चाहिए। क्या मैं अपना टाइम तो नहीं पास कर रहा। ये बिजी रहना किसे कहते हैं, जिसमें मन बुद्धि बिजी हो बाबा की याद में, और बाकी तो कर्म देखो शरीर है तो वो तो करना ही है, हाथों से तो कर्म करने ही है, खाना भी तो अपने आप में कर्म है, लेकिन उस खाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। परिवार में सब पालन पोषण अच्छे से हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सबको सारी चीज़ें मिले उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। वरना अगर किसी के पास इतना धन हो जाए तो उसके कमाने की क्या ज़रूरत है। अब ये सतयुग त्रेता में क्या होएगा, इतना धन होएगा कोई ऐसे नौकरियां करने थोड़ा जाएगा, नहीं ना मैं बिजनेस खोलता हूँ। वहाँ पे व्यवहार ही उन सब चीज़ों व्यवहार होता है, जैसे आजकल व्यवहार होता है ना, जैसे किसी ने शादी में 251 रुपये दिए, अगली बार लिख लेते हैं किसी ने कितने दिए थे तो उसे लौटा देते हैं, उस पर 100-200 रुपया ऊपर लगा के। तो ये सब क्या है, व्यवहार रहता है, तो ये सब व्यवहार में आता है। तो पहले ऐसे ही व्यवहार होता था कि इधर से लिया उधर से दिया, तो हर चीज़ ऐसे ही बिकती थी। अभी कहाँ, अभी तो पानी भी बिक रहा है। तो बेफिक्र बादशाह निश्चिंत स्थिति, क्योंकि आपके हर कदम में परमात्म चिंतन है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि आपका चिंतन कैसा है। मेन बात ना चिंतन पे ही डिपेंड करती है और कुछ नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज अच्छी भी होती है, लेकिन उस पर आपका चिंतन ही आपकी स्थिति बनाता है। आज का स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आपने संतुष्ट रहना है, आप चाहते हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं संतुष्ट रहूं, मुझे किसी से कोई लेना देना ना हो, मैं एकदम भरा पूरा रहूं। अब जैसे ये भरे रहने की फीलिंग जो है अपने आप में ये बहुत अच्छी देती है ना। किसी के पास कम भी हो तब भी उसको ऐसा फील होता है कि मैं भरा हुआ हूँ, माना मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, माना ये जो गिफ्ट में मिलेगी संतुष्टता, उसका आधार है दुआएं लेना। बड़ों की, बुजुर्गों की, छोटों की, अपने हम जीन्स की, सबकी दुआएं लेना। और सबको ये मालूम है, अब आप ब्राह्मण जीवन है, सबको ये मालूम है कि दुआएं कैसे मिलती हैं। मान लो किसी बच्चे को अपना काम कराना है अपने पिता से, तो बड़ा मीठा बन के रहेगा, अपनी माँ से भी तो बड़ा मीठा मीठा बन के रहे, यानी कि उसे मालूम है कि मुझे मीठा ही होना चाहिए, जिसके आधार पर मेरे काम बड़े सहजता से हो जाएंगे। तो हमको भी ये समझना चाहिए, अगर हमें परमात्मा से गॉड गिफ्ट में संतुष्टता की गिफ्ट चाहिए कि आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप संतुष्टता को फील कर सकें, तो आप दुआएं इकट्ठी करो सबसे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आपका अपना हम जीन्स क्यों ना हो, समझे। दुआएं लो। कई बार हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, पर उस समय मुझको क्या करना चाहिए इस पे ज़्यादा चिंतन चलना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचने के लिए तो बाबा ने कहा ही नहीं है, फिर भी हम इसी पे जाते हैं। उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। पर जिस दिन हमारा ये परिवर्तन होगा कि मुझे कैसा करना चाहिए हर एक के साथ, तो दुआएं मिलती हैं, तो दुआएं मिलती है, और फिर ये संतुष्टता गॉड गिफ्ट के रूप में मिलती है। ओके, तो सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो।